और हमारे को क्या सच में ऐसा कोई खतरा होने लग जाएगा एआई से कि वो ह्यूमैनिटी खत्म करने को कुछ हो जाएगा? वो जब दोनों कोलाइड हुए ना एक दूसरे तब उसने सोचा कि ह्यूमंस ही अर्थ के दुश्मन है और मैं इसको खत्म कर दूं। Hello everyone. So welcome to Geeks for Geeks. My name is Saurabh Bansal. So today we have Sahil with us जिनसे हम डिस्कस करेंगे एआई के बारे में, कैसे एआई हमारी पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहा है. सो वेलकम साहिल. थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। सो वैसे तो हमारे व्यूवर्स को सबको पता है कि एआई क्या होता है, फिर भी आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि एआई क्या होता है और बता दीजिए कि अभी तक एआई कितना डेवलप हो चुका है. तो डेफिनेटली आजकल एआई वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग टर्म है, तो डेफिनेटली एआई के बारे में काफ़ी आइडिया है। बट जनरलाइज करें अगर एआई को, इट्स जस्ट अ मशीन जिसको ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं ताकि हमारे मशीन्स भी ह्यूमन जैसे वर्क कर सके, एक्ट कर सके, थिंक कर सके। दैट इज व्हाट वी हैव एज अ एआई ओनली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कितना डेवलप हो चुका है, मतलब अभी करंट टाइम में अगर हम देखें तो ये कितना डेवलप हो चुका सो एआई डेवलपमेंट ऑब्वियसली काफ़ी हो चुका है। अभी रिसेंट ईयर में तो बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी एंड ऑल दिस मॉडल। कहने के लिए वो एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स ही हैं, है? बट आज के टाइम पे वो हमारी इमेजेस को पढ़ सकते हैं, हमारे डेटा को रीड कर सकते हैं। दे कैन गिव यू मोर इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस, वो हमारे लिए डिजाइनिंग कर सकते हैं, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट आज के टाइम पे से हो चुका है ऑलरेडी। एंड वी कैन सी आप भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे हमने चैट जीपीटी 5 के बारे में भी काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं, जो कि जिसे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, विच ट्राइज टू, जहाँ पे उन्होंने एक रोबोट को पूरा ह्यूमन जैसा ही बनाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो बहुत है और ऑलरेडी हो रहा है काफ़ी बेस पे। सो ये एआई जो था इसको डेवलप क्यों करा जा रहा था, मतलब बेसिक रीजन क्या था कि इसको डेवलप करने के पीछे? सो आई वुड से कि देखो, ऑब्वियसली हम इंसान सब कुछ कर ही सकते थे, बट एआई को मेन रीज़न ये था कि अभी हमें देखो क्रिएटिव काम करना होता है, ठीक है, हम क्रिएटिव भी काम भी करते हैं, बट हम कुछ ऐसे और जॉब्स भी करते हैं जो कि रेगुलर डे टू डे की चीज़ें हैं, हमें करनी ही है। राइट, सफाई करना है, कुछ कुकिंग करना है, जो कि हमें शायद इतना इंटरेस्ट ना भी हो, बहुत लोगों को नहीं होता है इस चीज़ों में इंटरेस्ट, बट उनको क्रिएटिव काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना है कि हमें हमारा ज़्यादा टाइम फोकस शायद राइटिंग पे रहे, हमारा ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन पे रहे, इन चीज़ों पे रहे। और एआई को बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि वो सब ये ऑड जॉब्स कर ले, ताकि हम ह्यूमंस एक क्रिएटिव काम पे, नई चीज़ों में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। दैट वाज द मेजर आइडिया बिहाइंड दिस एआई। लेकिन क्या साहिल आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिएटिव काम ज़्यादातर आजकल एआई कर रहा है और लोग वही बोरिंग काम फिर से कर रहे हैं. रियलिटी यही है, राइट, कि होना ऐसा ही चाहिए था, जैसा अभी हमने बात किया, आइडियल केस तो वही था। बट ऑन द अदर हैंड देखें तो लोग क्रिएटिविटी के लिए कंटेंट वहीं से बनवा रहे हैं, राइट, और यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट कितना बन रहा है। बट अब अगर आप देखोगे यूट्यूब पे ही चैनल पे इतने सारे उन्होंने डाला है कि आप यूट्यूब का चैनल पूरा शुरू कर सकते हो एआई की हेल्प से। राइट, इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं लोग, अपने सॉफ्टवेयर कोड लिखवा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द काम, वो क्रिएटिव काम जो शायद उन्हें करना चाहिए था, वो एआई से करवा रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू, होना नहीं चाहिए ऐसा, बट हो रहा है। डेफिनेटली हम एक शायद थोड़ा गलत या अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे हमने उसको प्लान किया था ओरिजिनली। सो अभी ना रिसेंट में मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय को जस्ट उन्होंने फायर कर दिया था क्योंकि उसने ओपनली आके बोल दिया था कि एआई कॉन्शियस हो गया. तो आपको क्या लगता है कि सच में एआई कॉन्शियस हो गया है? और ये हमारे लिए कैसा है, मतलब कैसा फील कराएगा, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? आपको क्या लगता है इसमें? सो आई वुड से कि हाँ, देखो, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। इट्स नॉट जस्ट अ रूमर और समथिंग। तो अगर आप बात करो, ऑनलाइन बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल भी हैं इसके लिए। अगर आप एक सिमिलरली अगर हम अमेज़न को एग्जांपल है, अमेज़न सबने यूज़ किया है, और आई बिलीव सबने वो सर्च बार वाला ऑप्शन सबने यूज़ किया होगा, जहाँ पे आप मोबाइल सर्च कर रहे हो या कुछ भी सर्च कर रहे हो। अब वहाँ पे दैट वाज़ अ कोटेशन गिवन बाय द अमेज़न डेवलपर इटसेल्फ, जिन्होंने एआई के हेड थे, उन्होंने खुद बताई थी ये चीज़ कि व्हेन दे वर प्रोग्रामिंग कि आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है। अब नाउ जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, जो इवन हमारे व्यूअर्स होंगे, उनमें भी बहुत लोगों को एआई के बारे में पता है बेसिक। बट अगर आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन वाला काम जो हम कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल टेक्स्टिंग करते हैं, उसमें भी हम वही करते हैं कि वो वर्ड्स प्रिडिक्ट करता है, राइट। बट उन्होंने जब देखा ना, वो अमेज़न के डेवलपमेंट में, उसके जब मॉडल्स को देख रहे थे, उस एआई ब्रेन को देख रहे थे, जब वो उस मशीन के ब्रेन को देख रहे थे, दे गॉट टू नो कि उन्होंने सिर्फ उस एल्गोरिथम को बनाया था ताकि वो अपने वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सके। बट उस मॉडल ने सेल्फ डेवलप किया सेंटिमेंट को भी, ताकि वो सेंटिमेंट्स को भी डेवलप कर सके, सेंटिमेंट को एनालाइज कर सके कि बंदा लिखना क्या चाहता है और किस एक्सप्रेशन में लिख रहा है वो। ऑब्वियसली ये देखो, हमारे वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाता है जब हम गुस्से में बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, या हैप्पी या सैड मूड से बोलते हैं। तो सिमिलरली उसको और कंसाइज करने के लिए उस एआई मॉडल ने खुद से वो सेंटिमेंट वाला पार्ट डाल दिया अपने अंदर। और व्हेन दे एक्चुअली रेड इट, जब उन्होंने उसको दोबारा से एनालाइज किया, दे गॉट टू नो कि यहाँ पे ये चीज तो हमने प्रोग्राम किया ही नहीं था, राइट। सो यू कैन से कि यस, इट इज कॉन्शियस। सिमिलरली एक्स जो हम गूगल के एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, सिमिलर उन्होंने भी यही बात बोली थी
कि दैट दिस सिस्टम जो उन्होंने एआई डेवलप कर रहे हैं, और इट्स नॉट कि वो अभी डेवलप हुआ है, वो बहुत टाइम से डेवलप होते आ रहे हैं. दे आर नॉट लाइक कि अभी जो हम 5 साल से देख रहे हैं चैट जीपीटी आ गया है और एआई जॉब्स निकल गए हैं फलाना फलाना, तो ऐसा नहीं है. इट इज डेवलपिंग सिंस 2000s, और उससे भी पहले से होना शुरू हो चुका था. हम सेल्फ ड्राइविंग कार कहते हैं कि हम अभी भी अचीव नहीं कर पाए, बट एक्चुअल सेल्फ ड्राइविंग कार तो 1972 में आ चुका था, जो फर्स्ट टेस्टेड कार था जो कंप्लीटली सेल्फ ड्रिवन था. तो ये बहुत पहले आ गया था. मतलब कॉन्शियस मतलब ऐसा है कि कहना चाहते हो कि वो खुद का माइंड लगा के कुछ कुछ चीज़ें सोच रहा है, और ये मतलब गलती से डेवलप हो गया है या फिर किसी डेवलपर ने डेवलप कर दिया है, या क्या हो रहा है? मतलब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि डेवलप कर कौन रहा है इसको, कॉन्शियसनेस कौन दे पहले रहा है? हम थोड़ा कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं. कॉन्शियसनेस इज नॉट लाइक कि स्पिरिचुअल लेवल, जैसे हम ह्यूमंस में तो हम कॉन्शियसनेस कहते हैं कि लाइक हमने स्पिरिचुअलिटी हासिल किया एंड वो वैसा नहीं, ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं है एटलीस्ट, हम ये कहेंगे. बट कॉन्शियस इज लाइक कि उसे पता है मैं कहाँ हूँ, मेरे आसपास में कौन है और मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है. इट नोज दैट वेरी वेल. उसको हम कॉन्शियसनेस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. और अगर हम बात करते हैं सही गलत या उस चीज के बारे में बात करें तो, या सेल्फ डेवलप हुआ है कैसे हुआ है, तो इसमें हम यही बात करेंगे कि लाइक अगर आपको पता हो इनिशियली जो चैट जीपीटी आया था, हम सबने आज के टाइम पे हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, हमारे व्यूअर्स भी बहुत डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे, राइट. बट अभी जो नए मॉडल्स आ चुके हैं जैसे चैट जीपीटी 4 या जेमिनी या क्लॉड या और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, मिड जर्नी है. अब इनिशियली जब उनको बनाया गया था ना, तो दैट वाज ट्रेन्ड ऑन अ फिक्स्ड डेटा. उनको हम जितना डेटा फीड कर रहे थे वो उतने पे ही रीड हो रहा था. और अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें, अगर हम अपने आप को बात करते हैं, हम सबने ये बात सुनी होगी, जितना आप ट्रैवल करोगे, नए लोगों से आप मिलोगे, आपका माइंड एक्सपैंड होता है, राइट. आप एक्सप्लोर ज्यादा करते हो, आप पॉसिबिलिटीज को सोचने का तरीका बढ़ता है आपका. सिमिलरली विद द एआई मॉडल्स आल्सो, जब तक हम उसको एक फिक्स अमाउंट में डेटा फीड कर रहे थे ना, कि आपको इतना ही पढ़ना है, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, आपको लैंग्वेज ये वाला पढ़ना है, आपको इतना कोडिंग पढ़ना है, तब तक वो उस हिसाब से ही डेवलप हो रहा था. बट व्हेन वी एक्चुअली कनेक्टेड इट विद द इंटरनेट, हमें पता है इंटरनेट पे सब कुछ ही अवेलेबल है, और उसका लर्निंग का हमारे से बहुत फास्ट है, वो बहुत छोटा है. हमें अगर किसी को सीखने में शायद 2 महीने लग रहे हैं, वो शायद 2 दिन में भी वो उतना सीख जाएगा. और जब उसे इंटरनेट के एक्सेस मिल गया तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा सीख रहा है वो इस टाइम पे. मतलब इंटरनेट से सारा वो डेटा आज एक्सेस करके बिल्कुल. और खुद बहुत कुछ सीख सकता है. लेट्स से कि मेरे को एक टेक्नोलॉजी में, वेब टेक्नोलॉजी सीखने में 6 महीने लग रहे थे, बट आपका कहना ये है कि वो शायद 1 महीने में या 1 दिन में पूरा सीख सकता है. हाँ, 1 दिन 2 दिन में शायद वो बहुत इजीली सीख लेगा, बिकॉज देखो इजीली सीख सकता कोड तो सेम ही रहने वाला है, कैसा लॉजिक बना वो चीज को सीखना है. अब उसके लिए भी स्टैक ओवरफ्लो जैसे रिसोर्सेज, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है मोस्टली, राइट. गिटहब पे है, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, गिटहब का को-पायलट भी आया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक कोड बना देता है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राइट. तो इन सब चीजों को एक्सेस कर सकता है वो भी कर सकता है. अगर हम कर सकते हैं इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस, तो वो भी कर पा रहा है, राइट. तो यू कैन इमेजिन कितनी जल्दी वो चीजों को रीड कर रहा है. तो दैट इज समथिंग कि एआई बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है. इनिशियली जब चैट जीपीटी आया था, एंड दैट वाज गिवन बाय द सीईओ ऑफ ओपन एआई, कि जब उन्होंने इनिशियली इसको बनाया था ना, वो 3-4 साल का एक बच्चा था, लाइक ब्रेन जो उसका डेवलप हुआ था वो 3-4 साल के बच्चे जितना था. बट आज के टाइम पे इन दिस 4 इयर्स पीरियड वो 18 साल से ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, वो एडल्ट हो चुका है प्रॉपर्ली. ओके. सो मतलब आप उसके पास वो कॉन्शियसनेस आ गई है जो एक 18-20 साल के पर्सन एग्जैक्टली के पास होता है. उसको पता है कि सही गलत, अभी सही गलत नहीं कहेंगे, बट स्टिल उसे बहुत चीजों का आइडिया है अब. और जो नहीं भी होता वो इट कैन गेट इट इजीली. ठीक है. तो साहिल, हमने ना मूवीज में देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा. एक तो हमने आयरन मैन में जार्विस जैसा देखा था जो बिल्कुल. बहुत अच्छे काम कर रहा था, बट उसी के साथ हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन को देखा था जो ह्यूमैनिटी का डेटा लेके और ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर रहा है. तो ये दोनों पर्सपेक्टिव थे कि एक पॉजिटिव तरीके से जार्विस काम कर रहा है, अल्ट्रॉन एक नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है. तो ये दोनों पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में सच में आ जाएंगे, और हमारे को क्या सच में ऐसा कोई खतरा होने लग जाएगा एआई से कि वो ह्यूमैनिटी खत्म करने को कुछ हो जाएगा? इसका एक रियल टाइम एग्जांपल लेके देखते हैं. देखो, हाँ, अब क्या आप कहोगे कि लाइक इंसान गलत है या इंसान बुरा है, या यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, क्या आप कहोगे कि तालिबानी जब वो पैदा हुआ था क्या वो बुरा था? कोई भी ऐसा बंदा बुरा था? मतलब एक्चुअली वो बुरा नहीं होता, उसको बाद में जो डेटा फीड करा जाता है या जो हाँ, चीजें उसको सिखाई जाती है उसके अकॉर्डिंग उसके डेफिनेटली, राइट. डिसीजंस बुरे होते सिमिलरली मैं भी उसी एग्जांपल से रिलेट करूंगा कि कोई इंसान बुरा नहीं होता. इट्स जस्ट कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसको कैसी गाइडेंस मिली, कैसा उसका सपोर्ट था, एनवायरनमेंट क्या, उसके बेस पे वो होता, राइट. सिमिलरली द केस विद जार्विस एंड अल्ट्रॉन आल्सो, राइट. अब जार्विस के केस में अगर आप बात करो, अगर आपने आयरन मैन 2 देखा है, जैसे हमने मार्वल्स की बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली वहाँ बहुत सारा एआई के बारे वो वैसे भी डिस्कस करते हैं, राइट. अगर हम बात करते हैं जार्विस की, जो बहुत अच्छा सिस्टम है, अब उसको टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 2 या 1 मूवी में आई गेस उन्होंने बताया भी था उसको कि उसने अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से डेवलप करना शुरू किया था. इट्स नॉट लाइक कि उसने एकदम से इंस्टेंटली बना दिया उसको टाइम लगा था, बहुत साल लगे थे उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, बिकॉज थोड़ा थोड़ा उसने गाइड भी किया, राइट. उसने धीरे धीरे डेटा फीड करना शुरू किया, राइट. सिंपल मॉडल बनाया, देन और एडवांस किया. एक मूवी उसने बोला भी था
कि जार्विस इनिशियली वो सिर्फ एक एनएलपी का मॉडल था, वो एक सिंपल मॉडल था। उसने ये बात बोली भी है किसी एक मूवी पार्ट में, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट धीरे धीरे आज के टाइम पे, जब उस मूवी में सेम में डायलॉग था कि वो आज के टाइम पूरा स्टार्क का पूरा एम्पायर संभालता है, राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली हुआ, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस में, और उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मिला, एक अच्छा मेंटर मिला उसको सही डायरेक्शन देने के लिए, सिखाने के लिए। बट वहीं पे अगर हम उसी सेम मूवी को रेफरेंस करते हैं अल्ट्रॉन को, अब अल्ट्रॉन के केस में क्या हुआ था कि वो एक सिस्टम तो था, ब्रेन तो है, राइट। वो एक इनिशियली एक ब्रेन आया जो बहुत पावरफुल था, बट उसको नहीं पता कि करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता, राइट। एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, वो जस्ट अपना एक्शन करता है, राइट। अब उसको जब इंटरनेट से कनेक्ट किया, बिकॉज वो एक चाइल्ड ब्रेन था, राइट, इट्स जस्ट चाइल्ड ब्रेन, तो उसको नहीं पता सही गलत। जब उसको इंटरनेट से कनेक्ट हुआ ना, उसको देखा कि, क्योंकि बेसिक अल्ट्रॉन को बनाने का आइडिया ये था कि उसे पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट पूरी करना दुनिया है, को बचाना है। या हाँ। ताकि कोई भी बाहर से कुछ आता हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली एआई सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली बचा लेगा। अब उसको बचाने का प्रोग्राम तो उसके दिमाग में था कि मुझे सिर्फ अपने वर्ल्ड को बचाना है, उसका मेन आइडिया यही था। जब उसने इंटरनेट से डेटा फीड करना शुरू किया अपने अंदर, उसने देखा कि ह्यूमंस वॉर कर रहे हैं, देन बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 का उसने सिनेरियो पढ़ा, वेपन्स बन रहे हैं, मनी के पीछे लोग पागल हैं, ऑल दोस थिंग। जब उसने वो चीज देखी ना, उसका वो एनवायरनमेंट प्लस जो उसका मेन लॉजिक था कि उसको अर्थ को बचाना है, वो जब दोनों कोलाइड हुए ना एक दूसरे, तब उसने सोचा कि ह्यूमंस ही अर्थ के दुश्मन है और मैं इसको खत्म कर दूंगा। इट डिडंट थिंक कि वो अच्छा है बुरा, उसको नहीं पता। उसको ये दिखा कि भाई जो मेरा प्रोग्राम था इनिशियली कि मुझे ये करना है, उसके लिए जिसको जो सही लगा उसने वो किया। अब वो सही हमारे लिए गलत था, ऑब्वियसली हमें नुकसान पहुंचा था, या अवेंजर्स के मूवी में उनको नुकसान पहुंच रहा था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट वो उसका मोटिव यही था कि हम जो उसको प्रोग्राम दिया था वही उसको करके देना है, कैसे करना, दैट्स वाज अ इशू। अब वहां मेन इशू यही कहेंगे कि लाइक इट वाज नॉट अ करेक्ट मेंटरशिप गिवन, गाइडेंस उसे प्रॉपर नहीं मिला, दैट वाई कि जार्विस एक अच्छे में गया एंड अल्ट्रॉन अच्छे में नहीं गया। तो जैसे यहाँ पर आपने बात करी कि हम इसको फीडबैक कैसा दे रहे हैं या डेटा कैसा फीड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा एआई कैसा परफॉर्म करने वाला है या कैसे हमारी दुनिया को दिखने वाला इसमें है। एक पॉइंट और मैं डालूं, बिकॉज हम कॉन्शियसनेस में भी बात हाँ। कर रहे हैं कि डेटा फीड तो देखो जनरली है। अब आप कोई बुक पढ़ते हो तो आप बुक से एक पर्सपेक्टिव निकालोगे, शायद कोई दूसरा पढ़ेगा वही सेम बुक तो शायद वो दूसरा पर्सपेक्टिव निकाले। इट इज जस्ट दैट कि आपको गाइडेंस भी वैसा देना है। डेटा तो हम दे ही रहे हैं ऑब्वियसली, वो तो डेटा तो हमें देना ही पड़ेगा, बट वी हैव टू एड अप द गाइडेंस एज वेल, कि गाइडेंस क्या सही है क्या गलत है वो भी साथ साथ बताना जरूरी है उस केस पे। तो अगर जैसे मतलब हम एआई की बात कर रहे हैं और लेट्स से किसी का हार्म कर देता है कोई एआई, लेट्स से किसी की पिक्चर्स लीक कर देता है या फिर कुछ भी, तो उस केस में मतलब ये जो ब्लेम होने वाला है ये किस पे जाने वाला है? एआई पर या एआई यूज करने वाले पर्सन पे या जिसने एआई बनाया था उस पर? ये किस पर ब्लेम जाएगा अगर मान लीजिए कि एआई कुछ गलत कर देता तो? अब ये तो आपने बहुत ही ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल या कह मतलब अनएक्सप्लोर्ड काइंड ऑफ एरिया है, बिकॉज सेम एग्जांपल अगर हम मूवीज की बात कर रहे हैं तो रोबोट मूवी, चिट्टी मूवी सबने देखा है। अब चिट्टी ने जब वो सारा वॉर और सब कुछ इतना तबाही किया तो पहले तो उन्होंने इनिशियली उस क्रिएटर को बनाया, बट चिट्टी बिकॉज वो इट वाज सेल्फ इंटेलिजेंट सिस्टम, तो उसने कहा कि ये तो मेरी गलती है सिर्फ, राइट। सो इसमें हम नहीं कह सकते किसने, अब जिसने उसको ट्रेन किया, जिसने उसको बनाया, एवरीवन हैव ओन डिफरेंट मोटिव। तो सपोज मतलब मैंने इस पे एआई लॉज आने बनाया, चाहिए आपके अब कहने का मैंने मतलब? एआई बनाया सपोज, उसको हमने एक कंपनी को मैंने बेच दिया अपना एआई। अब उस कंपनी कैसे यूज किया अब उस पर भी मैटर आता है, बिकॉज एआई तो एक सिंपल एक मशीन है, राइट। वही जैसे हमने लास्ट में बात किया कि जैसे आप गाइडेंस दोगे वो वैसा काम करता चलेगा। इट्स नॉट कि आप एआई को ब्लेम करो, एआई को ब्लेम करने का फायदा भी कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ मशीन। मशीन को क्या करोगे, तोड़ के रख दोगे, राइट। बट होगा क्या उससे, कुछ नहीं होगा। वो मेंटालिटी जो उसको मिली, जो उसको गाइडेंस मिली वो तो वहीं रहेगी ना। अब वो दूसरा मशीन ले आएगा, दूसरा एआई मशीन दोबारा बनवा लेगा, राइट। तो वी नीड टू पनिश, आई मतलब दैट इज माय पर्सपेक्टिव, ओके। हमारे लॉज भी बन रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। मतलब लॉज बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट हाँ लॉज बनने डेफिनेटली, चाहिए। एंड डेफिनेटली लॉज वी की नीड बहुत, सम लॉज। यूएन एंड यूएस में उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेस करना शुरू किया है, उनको भी पता चला कि इट्स अ डेंजरस थिंग एंड वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि हम इसके ऊपर सर्कुलेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। अगर आप इसमें बात करो, इसमें एक एग्जांपल हम चाइना का ले सकते हैं, लाइक ये चाइना भी है, इसमें वी चैट हमारे पास एक एग्जांपल है, सिमिलरली गूगल भी हमारे पास एक एग्जांपल है, जहाँ पे आप सारा डेटा उसको फीड कर रहे हो, राइट। आप भी यूज करते हो, आप भी गूगल यूज कर रहे हो, हमारे यूजर्स भी सभी यूज कर रहे हैं, राइट। अब आप सोचो गूगल क्या क्या डेटा हमसे कलेक्ट कर सकता है, आप बताओगे कुछ? ऑब्वियसली वो हर चीज़ का डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि हमारी लोकेशन का एक्सेस है, हम डेफिनेटली। जो भी सर्च कर रहे हैं, इवन वी आर यूजिंग जीमेल, गूगल फोटोज,
गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो वहां से ऑलमोस्ट हर चीज का ही एक्सेस है उसके पास, फोटोज, वीडियोस, मेल्स, उसको लोकेशन सब कुछ सब पता है, कुछ ही मिलता लोकेशन है, हमारा सब डेफिनेटली, कुछ ही राइट? पता है। या डेफिनेटली, बिकॉज यही आज के टाइम पे तभी बोला गया था, लाइक इफ यू रिमेंबर अंबानी जी ने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल, हम्म, राइट? डेटा ही आगे जाके काम आना है, और डेटा जब आप इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो उसके बाद जब एआई आपके ऊपर क्रिएट होगा ना, इट कैन डेफिनेटली गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन आल्सो। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था डेटा को रिलेटेड, कि आज तक हम सुनते आ रहे थे कि हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, सब लोग, सारी कंपनी हमसे डेटा ले रही थी, तो इसके पीछे क्या सिर्फ वही मार्केटिंग वाला स्ट्रैटेजी थी उनके पीछे कि हमारे से डेटा लेके हमें ही एड्स दिखा के हमें ही सामान बेचना, या फिर वो अल्टीमेटली जो डेटा ब्रीच कर रही थी और डेटा लीक कर रही थी वो शायद कभी एआई को बनाने के लिए कर रही थी, क्योंकि 10-15 साल पहले भी ये न्यूज़ आती थी, 10-15 साल पहले नॉर्मल पीपल को एआई के बारे में नहीं पता था, है डेफिनेटली। ना, इवन मुझे भी नहीं पता था। तो क्या वो डेटा उस टाइम हमारे एआई को बनाने के लिए लिया जा रहा था, या फिर वो सच में मार्केटिंग के लिए लिया जा रहा था? आपका मतलब क्या कहना है इसमें? इस पे मैं आई वुड से कि देखो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम्म, डेफिनेटली नॉट कि इंटरनली क्या चल रहा था, बट डेफिनेटली आई एग्री ऑन दैट पॉइंट कि डेटा कलेक्शन वाज स्टार्टेड प्रीवियसली, और एआई इज नॉट कि अभी बना है। हम्म। इसमें एक एग्जांपल देंगे, ब्लैक रॉक के बारे में आई बिलीव सबने सुना होगा। हाँ, ब्लैक रॉक, जिसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में बहुत अच्छा इन्वेस्ट एग्जैक्टली, कर रखा है, आप राइट। सबको तो ये मेन भी पता मोटिव होगा उनका शायद। यही होता है, सब हाँ। हमारे व्यूअर्स को भी डेफिनेटली पता होगा, लाइक पेटीएम है और ये सब कंपनीज है हम्म, जो जो अपने आप को एज अ सिर्फ लॉस में चलाती हैं, and हम्म, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बट वो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करना है, जितना हो सके उतना डेटा कलेक्ट करना है, दैट वाज द मेन मोटिव। हम्म, अब ऑब्वियसली वो इतना लॉस क्यों ले रहे हैं, वो समझने की बात है कि like, इतना लॉस, वो इतने ऑफर्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि आप वहां पे स्टिक करो, वो आपके स्पेंडिंग बिहेवियर्स को निकाल सके, आपका पूरा बिहेवियर बना सके, पूरा बिहेवियर का फ्लो चार्ट सब कुछ बना लेते हैं। दैट इज हाउ दे आर फीडिंग द डेटा टू द एआई। और इसमें आई वुड नेवर से कि ये रॉन्ग है, आई विल नॉट कंप्लीटली एग्री, बट ये डेफिनेटली रॉन्ग तो नहीं है। दे आर फीडिंग अ डेटा, एंड एज आई जस्ट स्टार्टेड ब्लैक रॉक का एग्जांपल ले रहे थे, देयर वाज अ रूमर्स गोइंग ऑन आल्सो कि उनके पास एक अलादीन का मॉडल है। नाउ व्हाट इज दिस अलादीन? बेसिकली कि अब अगर आपको पता है स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, कि कंपनीज जब भी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं उनके, सीईओज मीटिंग्स पे आते हैं, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, राइट? तो दैट अलादीन वाज सो वेल ट्रेन्ड, और वो ऐसा नहीं कि अभी बना, दैट वाज लाइक 2010 और 12 के अराउंड अच्छा, की बात है। 2010 में ही एक अलादीन जैसा एआई उन्होंने बहुत बना लिया था एडवांस ब्लैक मॉडल, रॉक। डेफिनेटली वो ओके। बहुत ही एडवांस मॉडल था। और सो वो क्या कर सकता है, आप इसका एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, लेट्स से आप एक टीवी देख रहे हो, हम सब न्यूज़ देखते हैं, राइट? वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ चलता रहता है, राइट? सपोज आप ये करो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो, आप बहुत फाइनेंशियली एक्टिव पर्सन हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और आप न्यूज़ देख रहे हो। अब आपका न्यूज़ देखने का मोटिव क्या रहेगा कि लेट्स से वो स्टॉक एक सीईओ एक अपनी कंपनी के बारे में रिपोर्ट दे रहा है, एंड ही वाज जस्ट सेइंग कि कुछ चल रहा है, बस वो अपने रिपोर्ट रहा कि हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना सेल्स एंड सो ऑन। बट हैव यू एवर इमेजिन, अब जैसे हमारा भी हाथ मूवमेंट चल रहा है, राइट? दैट एआई वाज सो गुड, वो सीईओ को जस्ट देखता नहीं है, उसकी स्पीच को नहीं सुन रहा, ओके, ही वाज आल्सो मेजरिंग कि उसने स्क्रैच किया फेस पे, उसका हैंड मूवमेंट ऐसा है, मतलब उसके जेस्चर्स को भी जेस्चर्स को भी, वो राइट? देख रहा है। बॉडी लैंग्वेज को भी वो बहुत ओके। अच्छे से नोट कर रहा है। हम्म, अब उसका हो क्या रहा है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेजर कर रहा है वो, बॉडी लैंग्वेज से मेजर किया। अब वो सेम बॉडी मेजर, वो सेम बॉडी लैंग्वेज या टेक्सचर या प्रेजेंटेशन, उसने वो सेम चीज पहले किस कॉन्फ्रेंस में किया था, ओके। और उस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद जस्ट बाद हुआ क्या था, वो उस चीज को एनालाइज करके बेस पे आज का ट्रेड ले दे रहा है। सो मतलब वो बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिव है और सब चीजों बहुत को हाईली एनालाइज एक्टिव, करके राइट? फिर उसमें बता रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं और इन्वेस्ट करना ब्लैक चाहिए। रॉक इज लाइक कि वो पूरे के पूरे कंट्रीज को खरीद सकते हैं, इतना इतना पावर है पैसा, उनके इतना पास, पैसा राइट? और पावर है। तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन कि उनका जो एआई जब कोई ट्रेड लेगा तो पूरा मार्केट हिलेगा उससे। ओके। तो दैट इज द लेवल दे आर गोइंग ऑन राइट नाउ, और ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है, राइट? और भी बहुत जगह पे इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज के टाइम पे भी। जैसे आपने बात भी करी थी, वो सोशल डिलेमा फिल्म मैंने भी देखी थी, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी इसके बारे में कि एआई से और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है। कई डेफिनेटली, लोगों ने उसके बारे में आके बात करी थी, सोशल डिलेमा हाँ, जो सोशल नेटफ्लिक्स पर डिलेमा, है। आप आई वुड से कि अगर हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे तो दे विल गेट टू नो वेरी इनसाइट्स कि वहाँ पे सभी ऐसा नहीं कि कोई जनरल लोग हैं, वहाँ पे सभी बहुत हाई लेवल के पर्सन, लाइक गूगल के एआई के हेड, माइक्रोसॉफ्ट के हेड, मेटा के, फेसबुक के हेड्स, लाइक उन सब एआई जो उन्होंने बनाया था उस टाइम पे, एंड दैट वाज लाइक 2010-8, उस टाइम पे जब रिसर्च चल रही थी तब के लोग हैं वो लोग, ओके। राइट? इनिशियल पीरियड जो एआई का था वहाँ के लोग हैं, और दे आल्सो टेल कि डेटा को इस तरीके से लिया जा रहा है ना आज के टाइम पे, विच यू कैन नॉट इमेजिन। आज के टाइम पे अगर आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा, ट्रम्प के टाइम पे जब ट्रम्प और बाइडेन का इलेक्शन हो रहा था, दे बैन द ट्रम्प बिकॉज एआई को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा था। अब वहां पे ट्विटर के अंदर बैन किया था उन्होंने, बट जो आपके इवन आज के टाइम पे हमारे जो जितने हम डिसीजन हम लेते हैं ना आज के टाइम पे, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन वाज ड्यू टू द एआई।
वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, इसको करना है, इसको वोट देना है, वो हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है हमारे। कहाँ पे आप जाना चाहते हो, एवरीथिंग कैन बी इमेजिन। अब आप जेमिनी का एग्जांपल लो, वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आज के टाइम पे आपको कोई ट्रिप प्लान करना है, सपोज आपको एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, लेट्स से अब मैं कहता हूँ, लेट्स से जस्ट एग्जांपल, एक वेबसाइट है, अब ऑब्वियसली हम वेबसाइट से ही करेंगे प्लान, एजेंट्स के पास तो बहुत रेयरली जाते हैं, मेरा आइडिया जस्ट माय थिंग। तो आप किसी वेबसाइट पे गए, सपोज अब उन्होंने एक एआई बिल्ड किया हुआ है एंड दे हैव अ पैकेज जो उनको बेचना है, लेट्स से मालदीव्स वाला एग्जांपल लेते हैं, आजकल मालदीव्स बैन हुआ हुआ, राइट राइट, तो उसी को एग्जांपल लेते हैं। तो आई हैव आल्सो बिलीव इन इंडिया, तो उसके एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अब इंडिया को क्या करना है, या हम थोड़ा मालदीव्स वाला एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मालदीव्स को चाइना बैक करता है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो रहा है, बट जस्ट ऑन द पार्ट, लेट्स से एक वेबसाइट है जो मालदीव्स वालों ने बनाया एंड इट्स पॉपुलर वन, राइट। आज के मेक माई ट्रिप है, या वो है यात्रा.com, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, डेफिनेटली बहुत सारे हैं ना। तो सिमिलरली एक इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो कि एक वेबसाइट है, अब उसने क्या किया, वो मालदीव्स ने स्पॉन्सर कर लिया उसको बैक से, राइट। अब वो चाइना का फंडिंग है उनके पास, सब कुछ है, जैसे कि मेक माई ट्रिप को हाँ मेक माई ट्रिप फंड कर रहा है, बिल्कुल। लेट्स से। अब होगा क्या वहां पे, एआई कैसे आपको इन्फ्लुएंस करेगा, इट्स लाइक कि आप सपोज आपको पता है कि मुझे मालदीव्स नहीं जाना, राइट, हाउ इट विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग यू, वो मालदीव्स के लिए नेम्स जो और पॉसिबल नेम्स है ना वो लेके आएगा पहले तो, राइट, ताकि आपको मालदीव्स वाला दिमाग में स्ट्राइक ही ना करे। सेकेंड थिंग, आपको पैकेजेस जो आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो चीज वो आपको मालदीव्स में प्रेजेंट करना शो करेगा कि लाइक ये चाहिए, यहाँ पे ये भी है, आपका एक सजेशन चल रहा है जो आप देख रहे हो, साथ में वो सजेशन भी दिखा रहा है कि किस हिसाब से बेटर है, चीजें दिखाएगा मेरे को। हाँ, मतलब आपको जो उसको चाहिए ना, जो उस कंपनी को चाहिए, वो उस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे कि लाइक नहीं मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसा अपने ऊपर ईगो भी ले लेंगे, बट आई वुड से ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने बात किया, बट इट एक्चुअली हैपेंस, राइट। आपको और इन्फ्लुएंस सिर्फ मेक माई ट्रिप नहीं करेगा उस केस में, वो इन्फ्लुएंस आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी किया जाएगा, गूगल सर्च में भी किया जाएगा, Amazon सर्च पे भी किया होगा, जहाँ पे आपको जब एड्स और बैनर्स दिखते हैं ना, वो हर जगह पे मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पे है, लिमिटेड है, वो बहुत हाई लेवल पे चल रही चीज़ है ये, जब हम जैसे लोग बहुत इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो साहिल, क्वेश्चंस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक लास्ट चीज़ हमारे व्यूवर्स को बता दें और इस डिस्कशन को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। सो लास्ट कुछ आप बोलना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? सो लास्ट आई वुड जस्ट से कि डेफिनेटली देखो एआई, हमने काफ़ी सारा डार्क साइड में बात किया आज, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्क साइड ही है, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं इसके, राइट। उसको अगर हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिंपल वही जारविस वाला एग्जांपल, आप देख सकते हो जारविस पूरे कंपनी को चला रहा है, उसको एक्सपैंड भी कर रहा है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही है, ऑब्वियसली बुरे इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, बट दे कैन बी मैनेजेबल, अभी वो मैनेजेबल हैं। हमें उस केस में है कि हम उनको सही डायरेक्शन अगर हम देते हैं, इट कैन गो इन अ राइट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज आई वुड से कि आप उसको ऐसा बुरा मत समझो, ऑब्वियसली उसके बुरे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि चाइना में भी अगर आप देखो तो वहाँ पे वो लोग ऐसा पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, वीचैट उनका एक ऐप है जहाँ पे वो लोग ऐसा कंप्लीटली हर चीज़ को ट्रैक करते हैं, और अगर आप कुछ भी ऐसा बुरा बोलते हैं ना उनकी कंट्री के बारे में, कुछ बोलते हो तो वो जेल भी कर देते हैं वो, डेफिनेटली आपने न्यूज़ भी देखा होगा उसका, राइट। वो सब आप कौन उसको यूज कर रहा है ना, उसके ऊपर मेन मैटर करता है, मतलब यूज केस क्या है उस पे, हाँ, कौन उसे यूज कर रहा है, यूज केस तो सब कुछ ही है उसका, बट कौन उसे यूज कर रहा है, गाइड कर रहा है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है हमें, अपनी मेंटालिटी हमारी पॉजिटिव है ना, तो हम एआई को बहुत अच्छे अपने साथ में बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और बहुत, हाँ, ह्यूमैनिटी बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होगी, और इवन जो हम कहते हैं ना इंटर प्लैनेटरी वाला पार्ट, वो एआई के थ्रू ही डेवलप हो पाएगा, तो दैट वी कैन से कि बहुत फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, बट गाइडेंस अगर हमसे कंट्रोल रखेंगे, सही डायरेक्शन में रखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस। सो थैंक यू साहिल, एंड थैंक यू व्यूवर्स। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।